सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों। मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स, ठीक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैंने पिछले सेमेस्टर ही कराया था और इस सेमेस्टर भी होता है, ये 5th सेमेस्टर में भी आता है, 6th सेमेस्टर में भी आता है। तो मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स की मैंने 3 यूनिट्स को करा दिए वन शॉट, और मैं कोशिश करूंगा और यूनिट भी करा दूं। पेपर बहुत पास है, तो मैं इसके लिए कहूँगा जो पिछले साल थे ना, बच्चे में से बस 3 यूनिट ही पढ़ के गए थे और बहुत अच्छा गया था सबका पेपर, ठीक है। पिछले साल इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया था शायद इसलिए। और आप पहले उन 3 यूनिट की वन शॉट देखना और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता दूंगा, आपको उन्हें अच्छे से करना है। और जो दो पहली मैंने कराई है, सेकंड कराई है एंड फोर्थ कराई है, थर्ड और फिफ्थ की आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना और उन टॉपिक्स को गूगल पे सर्च करना या अलग से यूट्यूब पे इंडिविजुअल वीडियो सर्च करना, वहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग वीडियो मिल जाएगी, उन्हें देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, उसके साथ कुछ रिसोर्सेज जो कि मैंने कराए हैं वही बताने वाला हूँ। सो यूनिट 1 अगर हम देखें तो इसके अंदर रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली लर्निंग्स के बारे में, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है मशीन लर्निंग इन टेक्निक्स के अंदर। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ही पूछा गया है। लर्निंग टेक्निक जो अलग अलग हैं आपको वो पढ़नी है, दो पिछले साल पूछी गई थी। सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा बार आया होता है। इसको आप इसके डिफरेंस भी करके आना और इसको अच्छे से समझा के भी आना, ठीक है। डिजाइनिंग ऑफ लर्निंग सिस्टम ये करके आना, पिछली साल आया है, ठीक है। तो आपको ये थर्ड वाला पॉइंट, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, डिजाइनिंग ऑफ लर्निंग सिस्टम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानना है इनको जो मैंने बताए हैं, ठीक है। इनको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। फिर है हमारी यूनिट 2, इसके अंदर नेव बायस लर्निंग लीनियर एल्गोरिथम, सॉरी, नेव बायस लीनियर एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, पिछली 2 साल आया हुआ है, ठीक है। फिर है हमारा रिग्रेशन एंड इट्स टाइप, ये पिछली साल आया हुआ है। बाइस थ्योरम प्लस बाइसन लर्निंग इंपॉर्टेंट है, पिछली 2 साल आया था, 2022 और 23 में आया एंड 20 और 21 में आया था, ठीक है। तो ये हमारा फिर है फोर्थ टॉपिक, वो है हमारा ईएम एल्गोरिथम, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड मैक्सिमम एल्गोरिथम। इसके अंदर हमारा जो एल्गोरिथम है हमारा पिछली 1 साल आया हुआ है, तो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बस को बोलूँ तो आप इसके अंदर है ना 5 में से ये जो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टॉपिक अच्छे से कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसवीएम इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। फिर है हमारा यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बस मैंने 3 ही टॉपिक लिखे हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी 3 टॉपिक पढ़ने में। इंडक्टिव बाइस इन डिसीजन ट्री लर्निंग, ठीक है। डिसीजन ट्री लर्निंग पढ़ना इंपॉर्टेंट है, 2022 और 23 में पिछली साल ही। नेबर्स का पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आया हुआ है। केस बेस्ड लर्निंग ये हमारा 2020 और 21 में आया हुआ है, ठीक है। तो बस 3 ही टॉपिक हैं, तो तीनों कर लेना। यूनिट 4 के अंदर हम देखें तो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम पिछली 2 साल आया हुआ है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, सबको ही पता होता है। एएनएन जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिछली 2 साल आया हुआ है। जनरलाइजेशन ईएम एल्गोरिथम पहले भी बताया था, ईएम एल्गोरिथम 2022 और 23 में आया था, 4th यूनिट से, ठीक है। अब हम देखें 5th यूनिट, तो बस 2 टॉपिक हैं मैंने बताए, दोनों टॉपिक कर लेना। जेनेटिक एल्गोरिथम 2020 और 21 में आया था, और मार्क ओवी डिसीजन प्रोसेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मार्क ओवी डिसीजन प्रोसेस 2020 और 21 में आया था, ठीक है। सो आपको फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट तो मिल जाएगी चैनल पे, और जो थर्ड एंड फिफ्थ यूनिट है कोशिश करूंगा अगर आ जाए, अगर नहीं भी आती है तो आप ये टॉपिक्स पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आपको बस क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आपके और भी कोई सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है तो आप प्लीज़ चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन को, जहाँ पर आपको उन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर वो सब्जेक्ट आपको मिल जाता है, आपका सब्जेक्ट, तो आप वहाँ से जाके पढ़ो। हमने वन शॉट वीडियोस करा रखे हैं जिसके अंदर हमने पूरा सिलेबस कवर कराया है, और उसके साथ हमने पिछले जो 3 साल के PYQs हैं उन्हें भी सॉल्व कराया है, ठीक है। तो पढ़ो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।